हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द ईएमएफ ऑफ अ ड्राइवर सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 2 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर and resistance of the wire is 5 ohm. How much resistance is to be connected in series with the potentiometer wire to have the potential gradient 0.05 millivolt per centimeter? तो बच्चों ये पोटेंशियोमीटर का जो है वर्किंग प्रिंसिपल से ही क्वेश्चन है, बहुत आसान है ये। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए हम लोगों को। तो ये मान लो कि पोटेंशियोमीटर सर्किट है बच्चों, इसमें वायर ए बी जो है पोटेंशियोमीटर वायर है। इसकी लेंथ हमें पता है 100 सेंटीमीटर और इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसके साथ सीरीज में, अब मैं रेजिस्टेंस कहीं भी जोड़ूं इस पूरे लूप में वो सारे सीरीज में ही माने जाएंगे, बिकॉज सिंगल लूप में सारे एलिमेंट सीरीज में ही तो रहते हैं। तो मान लो मैंने आर यहाँ जोड़ दिया, तो बोल रहे ये आर का वैल्यू क्या होना चाहिए कि पूरे सर्किट, आई मीन पोटेंशियोमीटर वायर का, सॉरी पोटेंशियोमीटर वायर ए बी का पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो इतना हो जाए। तो बच्चों ये पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना तो बेसिक फंडामेंटल थ्योरी में पोटेंशियोमीटर का आता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर ए बी पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी। इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। नाउ पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी विल बी सिंपली I into resistance of wire AB. I will be 2 by 5 plus R into 5। कैसे? आर ए बी का वैल्यू जो है बच्चों, आर ए बी मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी कितना है? 5 ओम है, जिसको मैं आर ए बी लिख रहा हूँ, आर ए बी। तो करंट जो होता है बच्चों वो होता है वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज है 2 वोल्ट। अब ये जो 5 ओम है बच्चों और ये जो आर है वो सीरीज में है, तो 5 प्लस आर, और ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी, वी इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ से। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 से पीजी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? पीजी का वैल्यू हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी अपॉन एल ए बी, दैट इज 10, ये तो 10 हो गया ना, 2 इंटू 5, 10 अपॉन 5 प्लस आर अपॉन एल ए बी इज 1 बाई 100, बिकॉज लेंथ ऑफ द वायर ए बी इज 100 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में देखेंगे। अच्छा, ये जो हमारा आंसर है ये आएगा वोल्ट पर सेंटीमीटर में, ठीक है, वोल्ट पर सेंटीमीटर में, ठीक है बच्चों। बट बोल रहा है कि इसे हमें मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर से कंपेयर करना है। तो ये तो वोल्ट पर सेंटीमीटर है ना बच्चों, तो मिली वोल्ट में लाने के लिए इसे हम लोग क्या करेंगे कि 1000 से मल्टीप्लाई एंड 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 10 इंटू 1000 अपॉन 5 प्लस आर इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। नाउ ये 1000 है, ये वाला जो 1000 है यहाँ वाला, इसको मिली लिख सकता हूँ। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 1 2 ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये हो गया 10 टेजा 100, 100 अपॉन 5 प्लस आर, 10 टेजा 100 अपॉन 5 प्लस आर जो है ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? तो 0.05 है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू पीजी जो है वो किसके इक्वल है? पीजी जो है वो 0.05 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर है। तो इक्वेट कर दो इक्वेशन 5 एंड 4 को। तो आई कैन राइट नाउ 100 अपॉन 5 प्लस आर इज इक्वल्स टू 0.05। तो दिस इज हाउ मच? 100
and this is 20. So 5 plus R is equals to 2000. Therefore, R is equals to 2000 minus 5, that is 1995 ohm. Therefore, option 3 is the right answer for this question. Hope आप लोग समझ गए होंगे.